नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिम मुशय्यदा। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, मौत से किसको रुस्तगारी है, मौत से किसको रुस्तगारी है। आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, मैंने कुरान पाक की जो आयत तिलावत की है, आइए उस पर कुछ गुफ्तगू करने से पहले हम सब के आका इनामदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ एक बार झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़े और बाव से बुलंद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, कुरान पाक में जो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिम मुशय्यदा। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, फ़ी बुरूजिम मुशय्यदा, ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत। क्या नास, ए इंसानों, ए जानवरों, खास करके हम इंसान से मुखातब होकर अल्लाह फरमाता है कि ए इंसानों, ए ईमान वालों, ऐनमा तकुनु, कोई नहीं बच सकता, चाहे युद्रिकुमुल मौत, कोई नहीं बच सकता, चाहे वो कितनी भी तैयारियां कर ले। अगर वो बचने के चाहे कितनी भी तैयारियां कर ले, अल्लाह फरमाता है फी बुरूजिम मुशय्यदा, कि तुम अगर मजबूत से मजबूत किले भी बना लो तब भी तुम्हें मौत आकर ही रहेगी, इससे कोई नहीं बच सकता। अगर तुम सारी जिंदगी में अगर मौत से बचने के तरीके को ढूंढते रहे हो तब भी तुम मौत से बच नहीं सकते। ऐ मेरे प्यारे, मेरे मुसलमानों, मेरे नौजवान साथियों, जब अल्लाह तबारक व तआला का खुला ऐलान है, इसमें कोई राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि फी बुरूजिम मुशय्यदा, कि तुम काली कोठरी में भी छुप जाओ, लाल किले में भी छुप जाओ, तुम चाहे सुलेमान अलैहिस्सलाम के बनाए हुए किले में भी छुप जाओ, मौत से नहीं बच सकते। मौत हर हाल में आकर ही रहेगी। मेरे प्यारे, जब हर हाल में मौत आकर ही रहेगी तो हमें मौत से बचने का तरीका नहीं, बल्कि मौत के बाद जो चीजें हमारे लिए जरूरत की होगी उस चीज की तैयारी करनी चाहिए। हमें मौत से बचने की तैयारी नहीं करनी चाहिए। ये हर हाल में गलत है और हर एतबार से गलत है। कोई भी आदमी मौत से नहीं बच सकता। मेरे प्यारे, एक आप और हम एक आपको मिसाल बता दें कि सारी जिंदगी तो दूर की बात, एक दुनियावी आदमी था जिसका नाम माइकल जैक्सन था। एक दुनियावी आदमी जिसका नाम माइकल जैक्सन था। आज से 50 लगभग आज से 30-32 साल पहले उसका मौत हो गया। मेरे प्यारे, मैं सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूं। उसका ये कहना था
कि मौत से बचने की हर वो चीज हम अपनाएंगे जो जिससे हमारी जिंदगी लंबी हो। उसका सपना था कि हम 200 साल तक इस दुनिया में जिंदा रहेंगे। बहरहाल वो आदमी जिसका नाम माइकल जैक्सन था, वो आदमी जब दुनिया में मशहूर हो गया, जब उसके पास पैसा हो गया, तो उसने हर वो चीज जो चीज वो इस्तेमाल करता था, जो चीज वो पहनता था, और हर वो चीज जो चीज वो खाता था, 4-5 कम से कम ज्यादा से ज्यादा बड़े बड़े शहरों से बुला करके, बड़े बड़े हकीम को बुला करके, बड़े बड़े तबीब को बुला करके, बड़े बड़े अंग्रेजी डॉक्टरों को बुला करके वो अपने दरबार में रखता था, अपने घर बार में रखता था। और हर चीज खाने से पहले वो पहले डॉक्टरों से चेकअप करवाता था कि हमें 200 साल तक जिंदा रहना है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन हजरात, मैं बता दूं कि उसने सारी कमाई को उसने बचने की तरीका को अपनाने के लिए खर्च कर दिया। लेकिन हाय अफसोस कि उस आदमी को देखो जिसने सारी दुनिया में सबसे बड़ा पैसा वाला उस जमाने में, और उस जमाने में इतनी दौलतें खर्च करने के बाद भी, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी, दुनिया से बड़े बड़े हकीम को बुलाने के बाद भी, बड़े बड़े जो रोमी डॉक्टर हुआ करते थे, जो हकीम रोम के हकीम हुआ करते थे, उस जमाने में उसने रोम से बुला करके भी अपने घर में डॉक्टरों को रखा था, हकीमों को रखा था कि हमें 2 साल भर जिंदा रहना है। लेकिन अल्लाह की बात पर कुर्बान जाओ कि अल्लाह ताला ने जो फरमा दिया वो फरमा दिया। हर चीज गलत हो सकती है, हर वो चीज गलत हो सकता है जो दुनिया में आदमी सोचे और करे, लेकिन कुरान में आया हुआ एक लफ्ज को दूर की बात, एक जेर जबर भी गलत नहीं हो सकता। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन हजरात, उस आदमी ने 200 साल बचने के लिए हर वो तरीके को अपनाया जो तरीके डॉक्टरों ने उन्हें बताया। लेकिन अफसोस कि एक दिन ऐसा वक्त आया कि वो महज 50 साल की उम्र में, अरे एक तो साल होता है जो आदमी सठिया जाए तब चला जाए तो कोई बात बने, होता है ना। आई आदमी का 60 साल पार हो गया, अब इसका रिटायर हो गया है, 60 साल के बाद भी चला जाए तब भी कोई बात बने। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। उस खालिक के कायनात पर कुर्बान जाओ जिसने सारी दुनिया को बनाई, उस खालिक के कायनात पर कुर्बान जाओ जिसने निजाम बनाया, उस खालिक के कायनात पर कुर्बान जाओ जिसने इंसान बनाया, उस खालिक के कायनात पर कुर्बान जाओ जिसने मौत को बनाया, उस खालिक के कायनात पर कुर्बान जाओ जिसने मौत को बनाया। जो आदमी 200 साल का टारगेट लेकर चल रहा था वो अपनी जिंदगी के सठियाया हुआ उम्र भी नहीं देख पाया। उससे पहले ही महज 50 साल की उम्र में एक दिन ऐसा वक्त आया कि सारे चीज उसने जो जांच कर खाया रहा था और सारी चीज को उसने दवाई केमिकल मिक्स करके खा रहा था कि हमें ये दवाई 200 साल तक लेकर के जाएगा। लेकिन एक दिन ऐसा वक्त आया कि सारे तबीब मिल करके और जितने भी उस जमाने में डॉक्टर हुआ करते थे उनको बुला करके भी उसको बचा नहीं सका। 50 साल की उम्र में उसको ऐसी बीमारी लाहिक हो गई, ऐसी बीमारी लाहिक हो गई कि उसको मरना पड़ा, उसको मौत आकर के रही। मेरे मुअज़्ज़ज़, ये कोठरी नहीं है तो क्या है, ये जो तरीका अपना रहा था ये कोठरी नहीं है तो क्या है, ये अपने लिए किला बना रहा था। लेकिन हरगिज चाहे तुम कितनों भी बड़े मजबूत किले में छुप जाओ तुम्हें मौत ढूंढ कर ही रहेगी। मेरे प्यारे, उस आदमी को ऐसा बताया कि जब एक उस जमाने के फिर उसको मरने के बाद जब रिसर्च किया कि आखिर ये मरा तो मरा क्यों, किस वजह से मरा, तो उसमें पता चला कि ये हर चीज में जो 200 साल वाला केमिकल भर के खा रहा था ना वही उसका 150 साल छीन के लेके चला गया। जो 200 साल वाला चीज वो हर चीज में, खाने में 200 साल वाला चीज मिला है, पहनने में 200 साल वाला चीज मिला है, वो 200 साल वाला चीज उसका 150 साल छीन के लेके चला गया, वो 50 साल में मर गया। मेरे मुअज़्ज़ज़, मौत से नहीं बच सकते,
मौत से नहीं बच सकते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाना है और एक आदमी अभी हिंदुस्तान के सरजमीन से मिस्र के सरजमीन पर है, फलस्तीन की सरजमीन पर है, और वो फलस्तीन के सरजमीन पर एक ऐसा तूफान आया कि वो आदमी घबरा गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने की बात कर रहे हैं, जरा गौर से सुनना, जरा ध्यान से सुनना। अभी आप दिल थाम कर बैठे, अभी हमारे मुफ्ती साहब क़िबला मुफ्ती आजम झारखंड भी तशरीफ ला रहे हैं, उसके बाद आपको जीवनी वक्ता को भी सुनना है। मैं तो सिर्फ आपको वक्त जो है ये खाली ना जाए इस वजह से आ गया हूं, बस थोड़ी देर आप मुझको भी सुन ले। मेरे प्यारे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जमाना है और एक आदमी को, अच्छा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है ना, जो दुनिया में थे तो अल्लाह ताला ने उनको सारी चीज पर कुदरत दी थी। यूं तो हमारे नबी को सारी चीज पर कुदरत थी, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बज़ाहिर भी, जाहिरी दुनिया में भी उनको सारी चीज पर कुदरत थी। वो अगर चूटी को खड़े खड़े हुक्म कर दे, ए चूटी बिल में घुस जाओ, तो वो चूटी बिल में घुस जाती थी। अगर वो हवा को पुकार दे, ए हवा तू इधर चल रहा है, इधर नहीं तू इधर मुड़ जा, हवा इधर मुड़ जाती थी। अगर वो किसी जानवर से कह दे, ए शेर तुम्हारे बगल में जो बकरी चल रही है इसको तू नजर उठा के भी मत देख, वो शेर की मजाल नहीं कि उस बकरी को नजर उठा करके देख ले। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पानी के अगर ऊपर चल रहे हैं तो अगर दरिया आ गया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पानी को हुक्म करे कि तू ठहर जा, तो वो ठहर जाए और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नदी को पार कर ले। अगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ऊपर है और नीचे मछलियां आपस में लड़ रही है, अगर ऊपर से हुक्म कर दे, ए मछली तू अंदर में लड़ना छोड़ दे, वो मछली अंदर में लड़ना छोड़ दे। उसी जमाने की बात कर रहा हूं मैं कि ये मौत की सिलसिले की बात हो रही है यहां हमारे दरमियान और आपके दरमियान। आज से तकरीबन 40 दिन कमोबेश पहले जनाब शब्बीर हुसैन इंतकाल हुआ, उससे कमोबेश 2.5 साल पहले हमारे दरमियान से जनाब अब्दुल रज़्ज़ाक शेख का इंतकाल हुआ, और इसी घर से तकरीबन 10-12 साल पहले जनाब शाहिद शेख का इंतकाल हुआ। मेरे मुअज़्ज़ज़, ये तो इस घर की फहरिस्त बताया, इसके दरमियान हमारे और आपके घर से भी न जाने कितने लोग गए होंगे, लेकिन उसी को दुआ करने के लिए और उन्हीं के मगफिरत के लिए और इसाले सवाब के लिए आप इस दीन की बात को सुने। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जमाना था, एक आदमी को मौत आया, मौत मतलब हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम उस आदमी को रूह कब्ज करने आया, तो वो आदमी भयानक वाली शक्ल में आए। हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम अपनी भयानक वाली शक्ल में आए, और जब वो आदमी भयानक वाली शक्ल को देखा तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में जाकर पहुंचा और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे आका, हम तो जानते हैं कि आपकी सारी चीजों पर हुकूमत है, हम तो जानते हैं कि हवा पर आपकी हुकूमत, हम तो जानते हैं कि पानी पर आपकी हुकूमत, हम तो जानते हैं कि दुनिया में आपकी हुकूमत। मेरे प्यारे नबी, आप जरा हवा को हुक्म कर दे कि मुझे फलस्तीन से उठा करके हिंदुस्तान के सरजमीन पर फेंक दे। मेरे मुअज़्ज़ज़, इतना फरमाना था कि हजरत, इतना अर्ज करना था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, फरमाते हैं कि अच्छा ऐसा है कि तू मुझे इस बात पर मजबूर कर रहा है कि तू मैं तुम्हें हिंदुस्तान के सरजमीन पहुंचा दूं? बोले हाँ हुजूर, अगर ये कर देंगे तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी और मैं सारी जिंदगी आपकी पैरवी करता रहूंगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन हजरात, ऐसा ही होता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा को हुक्म देता है और हवा उस आदमी को उठा करके हिंदुस्तान के सरजमीन पर फेंक देता है। उससे पहले कि हवा उसे हिंदुस्तान के सरजमीन पर फेंके, हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम जो मलकुल मौत है वो हिंदुस्तान के सरजमीन पर हाजिर है। वो घबरा जाता है कि जो चीज मैंने उस देश में छोड़कर यहाँ पर आया, जिसके डर से वो चीज फिर हमसे पहले यहाँ पर मौजूद और कैसे मौजूद। तब वो अर्ज करते हैं, जरा बता दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर मुफ्ती आजम झारखंड, आलिमे रब्बानी, आलिमे रब्बानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
बस थोड़ी देर और आप बैठें। बस हुजूर मुफ्ती आजम झारखंड साहब तशरीफ ला चुके हैं और मैं उन लोगों से भी गुजारिश करता हूं जो इधर उधर दुकानों में मकानों में बैठे हैं, जो घरों में बैठे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द इस महफिल में आए, इसलिए कि हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। उनकी ज़बानी कुछ सुनने के लिए आप ज़रूर तशरीफ लेकर के आए। तो हुजूर की इजाज़त लेते हुए मैं बस अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूँ, फिर हज़रत के हवाले माइक कर दूंगा कि वो आदमी मौत के डर से भाग रहा था, लेकिन वो मौत के डर से भाग नहीं पाया। उससे पहले हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम उससे पहले यहाँ पर मौजूद। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप मौत से बचने की तैयारी नहीं करें, मौत के बाद जो चीज़ आपके काम आएंगे उस चीज़ की तैयारी करें। और मौत के बाद जो चीज़ आपके काम आएंगी वो मौत के बाद आपके नेक आमाल काम आएगा। आप जो इस दुनिया में खिराज अकीदत करेंगे, इस दुनिया में आप जो दीन के काम करेंगे वो आपके मौत के बाद काम आएगा। इस दुनिया में आप जितना भी रुपया कमा ले, मौत के बाद आपका काम नहीं आएगा। आपको सिर्फ एक ही बात आप जहन में बैठाएं कि मौत से बचने की तैयारी ना करें, बल्कि मौत के बाद जो चीज आपको बचाएगी उसकी तैयारी करें। और उसकी तैयारी के लिए सबसे पहले हमको और आपको चाहिए कि सबसे पहले नमाज कायम करें, सबसे पहले नमाज पढ़े। मुअज़्ज़ज़ सामिन हजरात, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको और सबको मौत से बचने की